नमस्कार बच्चों, वीडियो इज रियली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल डायनेस्टीज़ ऑफ इंडिया। और अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि मुग़ल के जो मुख्य राजा थे वो ये थे। सबसे पहले बाबर, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो इसमें हम मेनली अकबर और औरंगजेब की कंपैरेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि कौन कैसे राजा बना। अकबर राजा बना 13 साल में, उसके पापा एक्सपायर हो गए थे तो उसको शांति से गद्दी मिल गई। लेकिन औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डालकर अपने बड़े भाई को मारकर फिर राजा बना था। दोनों ही बहुत बहादुर थे, हार्डवर्किंग थे, एनर्जेटिक थे और दोनों में ही मिलिट्री का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, यानी सैन्य शक्ति कैसे उभारनी है, कैसे क्या करना है, उसका भी काफ़ी ज्ञान था दोनों में। अब आगे डिफरेंसेस बिटवीन देम, तो उनमें क्या क्या विभिन्नताएं थी। अकबर हैड इक्वल रिगार्ड्स फॉर ऑल रिलीजन्स। अकबर सभी धर्मों को बराबर महत्व देता था। रिगार्ड मतलब सम्मान या महत्व देना। ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। उसने सभी धर्मों की एकता के बारे में विश्वास किया। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बीरबल, अकबर बीरबल। तो बीरबल हिंदू था और वो उसके नवरत्नों में से, उसके 9 रत्न जो थे उसमें से एक मंत्री था। तो आप देख सकते हैं कि उसने हिंदुओं को भी प्रतिनिधित्व दिया हुआ था। ही अपॉइंटेड हिंदूज टू रेस्पॉन्सिबल पोस्ट इन हिज गवर्नमेंट। उसने अपनी सरकार में हिंदुओं को बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पोस्ट दी। He succeeded in securing whole-hearted cooperation of all people. वो हृदय से लोगों का साथ पाने में कामयाब हुआ। औरंगजेब imposed extra taxes on हिंदू। औरंगजेब ने इसके उल्टा क्या किया, उसने हिंदुओं पर स्पेशली एक्स्ट्रा टैक्स लाद दिया। इम्पोज मतलब लादना, ज़बरदस्ती। दिस क्रिएटेड डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज। इससे हिंदू और मुस्लिम्स में मतभेद हो गया। एट द सेम टाइम औरंगजेब ऑल्सो अपॉइंटेड हिंदूज टू ऑफिशियल पोस्ट्स। लेकिन उसी समय हिंदुओं को भी सरकारी या जो आधिकारिक पोस्ट थी उनके ऊपर, पद के ऊपर उनको भी अपॉइंट किया, नियुक्त किया। अकबर मेंशन्ड ए ग्रैंड कोर्ट एंड लव्ड लग्जरीज मेंटेन्ड। अकबर बहुत ही बड़ी सभा रखता था और उसको बहुत ही लग्जरी वाला जीवन, साजो सम्मान वाला जीवन ज़्यादा पसंद था। ऑन द अदर हैंड औरंगजेब वॉज ए सिंपल मैन एंड अवॉइडेड लग्जरीज। लग्जरी मतलब फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करना कि ज़्यादा दिखने में ज़्यादा सुंदर हो, इस तरह से। तो अकबर को ये सब पसंद था, लेकिन औरंगजेब बहुत ही सिंपल आदमी था, उसने लग्जरी को अवॉइड किया। अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन वेरियस आर्ट फॉर्म्स सच एज पेंटिंग, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, राइटिंग, पोइट्री एंड सो ऑन। अकबर को इन अलग अलग कलाओं में रुचि थी, जैसे कि पेंटिंग, म्यूजिक, आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग बनाना, राइटिंग लिखना, कविता वगैरह वगैरह। औरंगजेब वॉज नॉट सच एन इम्पोर्टेंट पैटर्न ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट। पैटर्न का मतलब होता है सम्मान, उसका कला का सम्मान करना। तो औरंगजेब को ऐसा कुछ नहीं था, वो पेंटिंग और आर्ट का इतना सम्मान नहीं करता था। हु विल यू चूज़ एज योर किंग, अकबर और औरंगजेब। अब ये आपसे एक क्वेश्चन है, आपको अकबर और औरंगजेब के बारे में बताया गया है। आप इन दोनों में से अगर चुनना चाहते तो कौन सा राजा आप चुनते, अकबर और औरंगजेब। डिस्कस विद योर पार्टनर एंड मेंशन द रीजंस फॉर योर चॉइस। तो आप अपने छोटे बहन भाई के सामने पूछें, उससे पूछें, आप बताएं और उसके रीजंस भी बताएं। अब एप्लीकेशन का पार्ट आता है। हाउ डू यू फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन एम्पायर्स। एम्पायर्स के बारे में, जो प्रशासक साम्राज्य थे उनके बारे में अलग अलग कैसे विभिन्नताएं कैसे पाएं। एनी टू एम्पायर्स कैन बी कंपेयर्ड बेस्ड ऑन सम फीचर। उनमें कोई गुण होगा, कोई फीचर होगा, उसके आधार पर उस साम्राज्य को कंपेयर किया जा सकता है। लेट अस सी सम फीचर्स ऑफ द मौर्य एम्पायर एंड मुगल एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर और मुगल एम्पायर के कुछ फीचर्स हैं, उनके आधार पर इसका वर्गीकरण देखते हैं कि कौन सा अच्छा था, कौन सा नहीं था। टाइम
टाइम के बारे में देखते हैं। मौर्य एम्पायर एग्जिस्टेड बिटवीन 322 BC to 185 BC, whereas the Mughal Empire existed from 1526 to almost 1800। तो मौर्य एम्पायर का शासनकाल था 322 से 185 BC, और ये AD मतलब जहाँ पे 0 पॉइंट शुरू होता है उसके बाद में 1526 से 1800 तक था। साइज, मौर्य एम्पायर वॉज लार्जर देन द मुगल एम्पायर। मौर्य एम्पायर मुगल एम्पायर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा था। रिलीजन, कौन कौन से धर्मों को मानने वाले थे? मौर्य रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। मौर्य एम्पायर जो था उसमें जैन धर्म और बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। वाइल मुगल वर फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, लेकिन मुगल एम्पायर्स इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, मतलब मुस्लिम्स थे। एम्परर्स अकबर एंड अशोका वर इन फेवर ऑफ ऑल रिलीजन्स। अकबर जो था वो मुगल एम्पायर में था, वो सभी धर्मों को मानने वाला था। अशोका था, वो भी सभी धर्मों के फेवर में था। अशोका मौर्य वंश में था। कल्चर, ह्यूज बुद्धिज्म मोनास्ट्रीज एंड पिलर्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ एम्परर अशोका। एम्परर अशोका के टाइम में बहुत बड़े मोनास्ट्रीज बनाए गए थे एंड बड़े बुद्ध मोनास्ट्रीज और पिलर्स यानी खंबे बनाए गए थे अशोका के टाइम में। ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर मैनी मोन्यूमेंट्स सच एज हुमायूं टॉम्ब एंड ताजमहल वर मेड। और मुगल साम्राज्य के बारे में क्या क्या बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा, मकबरा मतलब जहाँ पे इंसान मर जाता है उसकी कब्र के ऊपर बनाना, सो हुमायूं टॉम्ब बनाया गया था, और ताजमहल भी बनाया गया था मुगल साम्राज्य के बारे में। सम ऑफ द मुगल एम्परर्स आर ऑल्सो नोन फॉर देयर इंटरेस्ट इन आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। कुछ मुगल एम्परर्स आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखते थे। इज़ इट नेसेसरी टू कंपेयर लाइफ ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ हिस्ट्री? वाई और वाई नॉट? डिस्कस विद योर पार्टनर। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन पर आधारित, क्या ये ज़रूरी है कि उस टाइम जीवन कैसा था, जैसे मौर्य वंश के टाइम में कैसा जीवन था, मुगल वंश के टाइम में कैसा जीवन था, उसको डिस्कस करना क्या ज़रूरी है? अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? इसको आप किसी एक बंदे के साथ डिस्कस कीजिए, अपने बहन भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ, ठीक है? तो नेक्स्ट पोर्शन कल करवाएंगे। थैंक यू।